हाँ दोस्तों, डिसोल्यूशन के और भी क्वेश्चंस बनाने वाले अपन। सीबीएसई का है डिसोल्यूशन का, मैं बनाने वाला हूँ 34। इस क्वेश्चन में लोन के बारे में कुछ बताना है, इसीलिए बना रहा हूँ। वैसे इजी क्वेश्चन है, जल्दी बन जाएगा। रूल्स सबको मालूम है। जो एसेट्स बेचने लायक है यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में डेबिट। जो लाइबिलिटीज़ पेमेंट करने लायक है रियलाइजेशन में क्रेडिट ट्रांसफ़र करेंगे। इन एसेट्स को यहाँ क्रेडिट साइड बेचेंगे, इन लाइबिलिटीज़ को यहाँ डेबिट साइड पे ऑफ करेंगे। और अगर कुछ खर्चा वगैरह हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह, उनको भी डेबिट में लिखेंगे। प्लस माइनस बचा कुछ आंसर को पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस लिखते हैं, कुछ बांटने वाला चीज़, इसका आंसर शिफ्ट होगा। यहाँ कहीं कुछ नाम होगा तो नाम अपोजिट साइड शिफ्ट होगा। प्लस माइनस करेंगे, बचा कुछ इसका आंसर कैश में शिफ्ट करेंगे। कैश टैली हो गया तो सही है। ठीक, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, बनाते हैं। पहले हर बार की तरह बैलेंस शीट, बस बैलेंस शीट की हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करना है, तो देखते जाना। क्रेडिटर दिया है, ये रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड आएगा। जनरल रिजर्व बांटना रहता है, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। कैपिटल तीनों का, ये भी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस के नाम से, सब जानते हो। कैश को डालेंगे कैश अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, स्टॉक डेटर, हाँ स्टॉक डेटर तो एसेट साइड बेचने लायक यहाँ पे, लेकिन लिखा है लोन टू ए, यानी फर्म ने ए को लोन दिया है। ठीक है, इस लोन का पैसा भी आएगा। जब पैसा आएगा डायरेक्ट कैश में लिखो ना। कई लोग इसको लोन को यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ लिखने के बाद उसको यहाँ क्रेडिट साइड भी लिखते हैं। जब यहाँ क्रेडिट में आया है तो वो कैश डेबिट में भी तो आएगा, तो सीधा डायरेक्ट यहाँ डेबिट में लिखो। सिंपल सा तरीका है। ठीक है, लोन सिंपल सा तरीका है, लोन कैश अकाउंट में आता है। अगर लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट साइड, एसेट्स में है तो डेबिट साइड, बस इतना याद रखना। ठीक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, लास्ट के 3 आइटम। प्योर एसेट्स बेचने लायक, रियलाइजेशन में डेबिट। नीचे का बाद में पढ़ेंगे, पहले ट्रांसफ़र कर लेते। मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। क्रेडिटर दिया है, लाइबिलिटी से चालू किया हूँ। क्रेडिटर 50,400। जनरल रिजर्व यहाँ बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व। और रेशियो क्वेश्चन में इक्वल पार्टनर्स लिखा है ऊपर, अगर पढ़ के देखो तो अगर 12,000 को बांटेंगे इक्वल, मतलब 4 4 4, तीनों को 4,000 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल दिया है। कैपिटल को स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है, इसलिए जगह छोड़ा था मैं। कैपिटल को लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ठीक है, ब्रॉट डाउन, जगह कम है मेरे पास। 45,000, 25,000 और 15,000। 45, 25 और एक 15,000। लाइबिलिटी खत्म। एसेट्स में कैश दिया है, कैश को तो कैश अकाउंट में, एसेट्स में है इसलिए डेबिट में आ रहा है, बैलेंस के नाम से लिखेंगे 3700। उसके बाद कुछ एसेट्स है जो कि रियलाइजेशन में डेबिट साइड आएगा, जैसे स्टॉक है, डेटर है। स्टॉक है 20,100, फिर डेटर 62,600। लोन टू ए, लोन टू ए यहाँ डालूंगा, लोन ए का। ठीक है, लोन टू ए अपना 10,000 है, लिख दिए। इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये तीनों एसेट्स बेचने लायक है। इन्वेस्टमेंट का पैसा है 16,000। फिर फर्नीचर का पैसा है 6,500 और एक बिल्डिंग, और बिल्डिंग का पैसा दिया है 23,500। ठीक, अब सिर्फ रियलाइजेशन फोकस करना। सारा ट्रांसफर होने के बाद सिर्फ रियलाइजेशन। हमारे पास 1 2 3 4 5 एसेट्स है जिनको अपन बेच सकते हैं। यहाँ क्रेडिट साइड, कोई टेक ओवर करेगा उसके नाम से, बेचेगा तो कैश, और क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे डेबिट साइड। ठीक है, कोई पेमेंट कर रहा है तो उसके नाम से, वरना कैश। चलो देखते हैं क्वेश्चन में, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन अबव द, जो भी है फॉलोइंग है ना। हाँ, फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड 18,000 एंड ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट यहाँ दिख रहा है डेबिट में, इसको पहले 18 करो, फिर 18 को ए लेके जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट में है तो पक्का क्रेडिट में आएगा। डेबिट का चीज़ क्रेडिट में आता है, तो क्रेडिट में ए लेके जा रहा है, ए के नाम से, ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या लेके जा रहा है वो, इन्वेस्टमेंट। और कितने में लिया है, 18,000 लिखा है क्वेश्चन में। चलो सेकंड पॉइंट में
सेकंड पॉइंट में ये बोल रहा है फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड 29,700 वेयर एज स्टॉक एंड डेट रियलाइज 80,000। अच्छा देखो, इन्वेस्टमेंट चला गया, फिक्स्ड एसेट्स दो है, एक फर्नीचर और एक बिल्डिंग, इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना वसूल हुआ 29,700। तो मैं सीधा दोनों का नाम लिखने से अच्छा फिक्स्ड एसेट्स लिख देता हूँ। कुछ भी लिखो, अमाउंट सही होना चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स हमारा कितना है 29,700 और स्टॉक डेटर मिला के 80,000। स्टॉक डेटर भी यहाँ पर है और किसी का नाम नहीं दिया है तो यही पे आएगा। अरे यार, इनमें किसी का नाम नहीं था, ये यहाँ थोड़ी आएगा, कैश में आएगा। तो बाय कैश, मैं थोड़ा गलत कर रहा था। फिक्स्ड एसेट्स, ये दो एसेट्स मिलाकर बेचे हैं। फिक्स्ड एसेट्स है 29,700 और स्टॉक डेटर मिलाकर बेचे, स्टॉक एंड डेटर लिख दिया शॉर्टकट में, ये बेचे हैं 80,000 में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर बी था। पॉइंट सी, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन पेड ₹1300। एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आता है, इससे पहले जो भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें था नहीं। एक्सपेंस पे हो रहा है तो कैश में पे हो रहा है तो कैश के नाम से लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना 1300। आगे, हाँ ये पॉइंट थोड़ा खास है। क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 800। क्रेडिटर्स को डिस्काउंट दे रहे, क्रेडिटर यहां दिख रहा है। डिस्काउंट देने का मतलब है इनको थोड़ा कम पेमेंट करो। 800 का डिस्काउंट दे रहे हैं, 50,400 है, 800 माइनस कर दो तो आएगा 49,600। तो 49,600 क्रेडिटर्स को पे करेंगे अपन, और क्रेडिट में है डेबिट में आएगा पक्का 49,600। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक पॉइंट स्पेशल ई। वन बिल्स रिसीवल फॉर ₹1,500 अंडर डिस्काउंट was dishonored and the acceptor had become insolvent and was unable to pay anything, hence the bill had to be met by the firm। क्या हुआ, एक बिल्स रिसीवल रहा होगा यहाँ पे, उसको डिस्काउंट करा लिया बैंक से, बैंक से डिस्काउंट करा लेने के बाद वो सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया। अब उसका पैसा हमको पे करना पड़ रहा है, फर्म की तरफ से हम पे कर रहे, हमारा ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी नॉर्मली होता यहाँ पर है, पे करते हैं यहाँ पे आता है, यहाँ लिखेंगे, भले ही यहाँ पे कोई बिल्स रिसीवल डिसऑनर्ड नहीं दिख रहा है, हम डालेंगे बिल्स रिसीवल डिसऑनर्ड, शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है, ध्यान रखना, भले यहाँ नहीं दिख रहा फिर भी पेमेंट करना पड़ रहा है, आ सकता है लाइबिलिटी। ठीक है, अब कुछ खास नहीं है, सारे चीज पेमेंट हो गया, देख लो पांचों चीज काउंट कर लो, आ गया होगा कहीं ना कहीं, क्रेडिटर्स आ गया, दो चीज और एक्स्ट्रा आ गया। ठीक, अब जो भी अंदर लिखा है सब जोड़ के बाहर, यहाँ सिंगल आइटम है तो 18,000 डायरेक्ट बाहर, और बाकी का देखते हैं 1300 प्लस 49,600 प्लस 1,500, ये आ रहा है तुम्हारा 52,400, और इसका 29,700 प्लस 80,000 तो इसका आ रहा है 10,9700। अब क्रेडिट का जोड़ के डेबिट का जोड़ के दोनों का आपस में माइनस कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा प्लस 18,000। ठीक है, प्लस 50,400, इस साइड का आ रहा है 178,100, और इस साइड का देखते हैं 20,100 प्लस 66,600 16,000, 6,500, 23,500, 52,400। इस साइड का आ रहा है 18,1100, दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं 178,100, आंसर दिया है 3,000। बिल्कुल देख सकते हो आंसर 3,000 है। ठीक, अच्छा कम किस साइड दिख रहा है, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 3,000, और जब भी आंसर बचता है पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करना पड़ता है, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे और रेशियो में बांट देंगे। रेशियो अच्छी बात है, इस क्वेश्चन में इक्वल बोला है तो ए बी सी को इक्वल इक्वल मतलब सबको 1,000 मिलेगा, बराबर बोला है ना, बराबर रेशियो में बांट देंगे। और जो ज्यादा वाला टोटल था उसको दोनों साइड, ये ज्यादा है 1,81,100। ठीक है, रियलाइजेशन खत्म, पार्टनर्स कैपिटल में आते हैं। ये कुछ खास नहीं है, यहाँ पे इस अकाउंट में जहां जहां नाम है उसको अपोजिट साइड शिफ्ट करना है। क्या डेबिट में किसी का नाम है, नहीं है। क्रेडिट में ए का है 18,000, क्रेडिट में है तो पक्का डेबिट में आएगा, और कौन से अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन से, तो ए वाले कॉलम में 18,000 डालेंगे, बी और सी में डैश, और हाँ ये रहा तीनों का नाम, ये भी डेबिट में आएगा। कौन से अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन, तीनों में 1,000, बस इसका अकाउंट भी हो गया। चलो प्लस माइनस कर लेते हैं, 15 और 4 19,
यहाँ टोटल हो रहा है 19, 19 में से 1 गया, बचा 18,000। ठीक, ये हो गया 19,000। 25 4 29,000, 29 में से 1 गया, 28,000। ठीक है, 29,000 हो गया। 45 और 4 49,000, 49,000 में से अगर मैं 19,000 माइनस करूं तो 30,000 आएगा। ठीक है, बुक में अलग दिया है, बुक में 25,000 दिया है। 25,000 किस खुशी में दिया है बुक वाला। ए का दिया है 25, बी का 28 और सी का 18। ए का गड़बड़ आ रहा है, शायद लोन की वजह से। चलो बाद में सोचेंगे। 49 और 19 गया तो 30,000 बचेगा। इसको लिख देंगे कैश, क्योंकि इसका आंसर कैश में शिफ्ट होगा। डन। अब कैश बनाएंगे, कुछ खास नहीं है। यहाँ जहाँ कैश देखिए ऑपोजिट साइड शिफ्ट। कैश 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 कैश, ये डेबिट, डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट में जाएगा। कौन से अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से। कितना? 52,400। यहाँ कैश 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 ये रहा, यहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट में आएगा। कौन से अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन से। 109700। इसके अलावा इस अकाउंट में भी कैश है, देखो कैश तीनों का है तो तीनों का क्रेडिट साइड आएगा। वहाँ डेबिट था तो यहाँ क्रेडिट। ए इज कैपिटल बाय बी इज कैपिटल और बाय सी इज कैपिटल। पहले वाले का 30,000 है, दूसरे वाले का 28,000 और लास्ट का 18,000। अब अगर दोनों साइड इक्वल आ गया तो सही। 52,400, 30, 28 और एक 18। इस साइड का टोटल आ रहा है 128,500। इस साइड का देखते 3700, 10,000, 109700, 123,400। कुछ गड़बड़ हुआ है यार, लोन वोन का कुछ बोला है क्या? एक मिनट, गड़बड़ मिल गया। मैं बचकानी हरकत कर रहा था। कैपिटल क्वेश्चन में देख सकते हो 40 दिया है, मैं पहले से 45 लिख के बैठा था। 40 और 4 44 होगा, 44। तो यहाँ भी 44 आएगा। 44 में से अगर 19 माइनस करेंगे तो आता है 44 माइनस 19 तो आता है 25। तो यहाँ पे 25 होगा। इसी की वजह से थोड़ा गड़बड़ हुआ था, मैंने क्वेश्चन गलत देख के छापा था। ठीक है, टोटल कर लेंगे, बराबर आ जाएगा 3700 प्लस 10,000, 109700 तो आ रहा है 123,400। उस साइड भी इतना आना चाहिए, 52,400, 25,000, 28,000 और 18,000। हाँ ठीक, 123,400। बस इतना खास था इस क्वेश्चन में कि लोन का पैसा कैश में शिफ्ट होगा, ये दिखाना था करके। ठीक है, और ध्यान रखना अगर कोई लायबिलिटी और एक्स्ट्रा पेमेंट करने बोल रहा है तो कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, नोट कर लो, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है।